सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया और मांग किया है कि इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, यानी जो प्रीएम्बल बदला गया था, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। इमरजेंसी के दौरान जब सारे के सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने का जो राइट था, फंडामेंटल राइट, वो भी छीन लिया गया था। पूरा देश एक तरीके से जेल बना हुआ था। लोकसभा का टेन्योर पूरा हो चुका था। इसके बावजूद जो एक्सटेंडेड टेन्योर था लोकसभा का, उसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान की जो फाउंडेशन है, प्रीएम्बल में 2 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेकुलर, उसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और आज माननीय कोर्ट ने हमारी याचिका को, 2 और याचिकाएं जो चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक विष्णु शंकर जैन जी ने फाइल किया हुआ और एक सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने फाइल किया है, उसके साथ जोड़ दिया है। हमारा ये कहना है कि ये जो शब्द सेकुलर जोड़ा गया है, इस पर संविधान सभा में 3 बार चर्चा हुई थी और तीनों बार इसको रिजेक्ट किया गया था। संविधान का प्रीएम्बल कोई एक दिन में नहीं बना था, बहुत लंबी चर्चा के बाद बना था। सबसे पहली बार संविधान के प्रीएम्बल पर 13 दिसंबर 1946 को चर्चा हुई थी। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को फिर चर्चा हुई और संविधान का प्रीएम्बल को पास किया गया। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया और संविधान में सेकुलर जोड़ने के लिए कहा। उस अमेंडमेंट पे फिर पूरे दिन चर्चा हुई और प्रोफेसर केटी साहब का जो अमेंडमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। 3 दिसंबर को 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने दोबारा फिर एक अमेंडमेंट मूव किया कि संविधान में सेकुलर जोड़ा जाए। उस पर फिर चर्चा हुई और उनके उस प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया गया। 6 दिसंबर 1948 को फिर इस पर चर्चा हुई कि सेकुलर जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। पंडित लोकनाथ मिश्रा ने कहा था ये भारत की संस्कृति को बर्बाद कर देगा। एचवी कामत साहब ने कहा था कि ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, और फिर से उस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को फिर प्रीएम्बल के ऊपर चर्चा हुई और फाइनली प्रीएम्बल अडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान ने हमारा संविधान एक्सेप्ट किया और प्रीएम्बल पे जो डेट पड़ी हुई है वो 26 नवंबर 1949 की पड़ी हुई है। आज भी 26 नवंबर 1949 की ही डेट है प्रीएम्बल के ऊपर, लेकिन 1976 में उसमें सेकुलर जोड़ दिया गया। उसी को मैंने चैलेंज किया हुआ है। आखिर 1967 को गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती है, और मेरा ये कहना है कि संविधान का प्रीएम्बल ही बेसिक स्ट्रक्चर है। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने कहा था संविधान बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकता। इसके बावजूद फिर से इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के दौरान संविधान में प्रीएम्बल को बदला गया। हमारा ये कहना है कि अगर प्रीएम्बल को बदलने की छूट मिल गई तो फिर तो प्रीएम्बल में कुछ भी जोड़ा जा सकता है और कुछ भी घटाया जा सकता है। फिर तो अगर जिसके पास 2/3 बहुमत होगा, कल को वो प्रीएम्बल से डेमोक्रेसी निकाल देगा। किसी को 2/3 बहुमत होगा, प्रीएम्बल से वो जस्टिस को निकाल देगा, प्रीएम्बल से इक्वल अपॉर्चुनिटी को निकाल देगा, प्रीएम्बल से यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन को निकाल देगा, प्रीएम्बल से रिपब्लिक शब्द को निकाल देगा। अगर कुछ जोड़ने की इजाज़त मिली तो घटाने की भी इजाज़त दी जा सकती है। अगर प्रीएम्बल में बदलाव हो सकता है कुछ जोड़ के, तो प्रीएम्बल में कुछ घटाया भी जा सकता है। कल को प्रीएम्बल में कोई शरिया जोड़ दे, कल को प्रीएम्बल में कुछ जोड़ दे। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रीएम्बल में कुछ भी जोड़ने और कुछ भी घटाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। संविधान में जो जोड़ना है जोड़िए, जो घटाना हो घटाइए, लेकिन संविधान का जो प्रीएम्बल है वो संविधान की फाउंडेशन है, वो संविधान का गोल्डन गोल है, वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं मिल सकती है। इसी ग्राउंड पर मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई किया है और सुनवाई करने के बाद 2 याचिकाएं और जो चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक विष्णु शंकर जैन जी की याचिका है, एक सुब्रह्मण्यम स्वामी जी की याचिका है। अब हमारी याचिकाओं को और वो दोनों याचिकाएं एक साथ जोड़ दी गई हैं, यानी आगे से अब इन 3 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट ने भी प्रस्ताव पास करके इमरजेंसी को इल्लीगल डिक्लेयर घोषित किया है, अभी 25 जून को पार्लियामेंट में बाकायदा प्रस्ताव आया है और प्रस्ताव पास किया गया है कि जो इमरजेंसी थी अवैध थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, इल्लीगल थी। तो अगर इमरजेंसी इल्लीगल है
तो इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना भी इलीगल है, क्योंकि कार्यकाल तो खत्म हो चुका था। जब सेकुलर शब्द जोड़ा गया उस समय 5 साल का लोकसभा का टेन्योर खत्म हो चुका था। तो इसका मतलब इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना भी इलीगल था। और इसका मतलब ये हुआ कि इमरजेंसी के दौरान उस लोकसभा के द्वारा, जो एक्सटेंडेड लोकसभा थी जिसका टेन्योर पहले ही पूरा हो चुका था, उस लोकसभा के जरिए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना भी गड़बड़ है। उस लोकसभा के द्वारा संविधान में कुछ संशोधन करना भी अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यही हमारी मांग है। मैं आशा करता हूं सरकार इस पर संज्ञान लेगी। जैसे सरकार ने इमरजेंसी को अवैध घोषित किया है, वैसे ही सरकार इमरजेंसी के दौरान संविधान में किए गए संशोधन को भी अवैध घोषित कर देगी। और अगर सरकार नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी इसमें फाइनल हियरिंग करेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, चाहे वो 3 जजों की बेंच सुनवाई करे, चाहे 5 की करे, चाहे 7 की करे, ये प्रियम्बल में जो संशोधन किया गया है ये पूरी तरीके से इल्लीगल है और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अवैध घोषित करेगा।